ऑफिस आने जाने में आसानी हो, इसलिए मैंने कंपनी के पास एक विला खरीद लिया। अच्छे इरादे से मैंने उस विला का एक कमरा सुन शियाओफेंग नाम के लड़के को किराए पर दे दिया। उसने बताया कि वह अपना बिजनेस शुरू कर रहा है और पैसों की तंगी है। मुझे वह अच्छा इंसान लगा, इसलिए मैंने उससे सिर्फ आधा किराया लिया। 2 महीने बाद वह अचानक अपनी गर्लफ्रेंड को घर ले आया। उसके बाद से मेरा लिविंग रूम उसी का हो गया। फ्रिज का सामान अक्सर गायब रहने लगा और मेरी बालकनी के फूलों के गमले भी उसकी गर्लफ्रेंड अपने कमरे में सजाने के लिए ले गई। मैं बताना चाहता था कि यह विला मेरा है और मैं ही मकान मालिक हूँ, लेकिन शियाओफेंग ने मुझे अलग ले जाकर कहा, भैया, मैंने अपनी गर्लफ्रेंड से झूठ बोल दिया कि यह विला मेरा है। आजकल गर्लफ्रेंड मिलना बहुत मुश्किल है, प्लीज मेरी बात मत खोलना। मैं हर महीने आपको 200 युआन ज्यादा दे दूंगा। मैंने सोचा, क्या मुझे 200 युआन की जरूरत है? उसकी हालत देखकर मुझे दया आ गई, इसलिए मैंने बात वहीं खत्म कर दी। लेकिन अगले ही दिन जब मैं ऑफिस से लौटा तो देखा कि मेरे बेडरूम का ताला तोड़ दिया गया था। उसकी गर्लफ्रेंड बोली, इस कमरे में धूप अच्छी आती है, इसलिए अब यह कमरा हमारा होगा। वैसे भी तुम्हें छोटे कमरे में रहने से क्या फर्क पड़ेगा? फिर शियाओफेंग बोला, भैया माफ करना, मेरी गर्लफ्रेंड को लगता है कि यह घर मेरा है। उसे किसी के साथ जगह शेयर करना पसंद नहीं है। आप कुछ दिन के लिए दूसरा कमरा इस्तेमाल कर लो, बाद में मैं उसे सब सच बता दूंगा। मैंने तुरंत पुलिस को फोन किया। हेलो, किसी ने मेरे घर में जबरदस्ती घुसकर ताला तोड़ दिया है और मेरा सामान फेंक दिया है, कृपया जल्दी आइए। पुलिस आई और पूछा, क्या यही लोग आपकी अनुमति के बिना आपके घर में घुसे हैं? शियाओफेंग घबराकर बोला, नहीं, गलतफहमी है, मैं इनका रूममेट हूँ। मेरी गर्लफ्रेंड बस कमरा बदलना चाहती थी। पुलिस ने मुझसे पूछा, क्या आप इनके खिलाफ शिकायत दर्ज कराना चाहते हैं? शियाओफेंग हाथ जोड़कर बोला, भैया मुझे माफ कर दीजिए, मैंने अभी कुछ साल पहले ही पढ़ाई पूरी की है, बड़ी मुश्किल से गर्लफ्रेंड मिली है, मैं बस उससे शादी करके घर बसाना चाहता था, इसलिए झूठ बोलना पड़ा। मुझे उसकी पहली मुलाकात याद आ गई जब उसने कहा था, सर मैं नया बिजनेस शुरू कर रहा हूँ, पैसों की तंगी है, क्या किराया कुछ दिन बाद दे सकता हूँ? मेरा नाम सुन शियाओफेंग है, आगे आपका सहयोग चाहता हूँ। आखिरकार मैंने शिकायत वापस ले ली। पुलिस बोली, अगर आगे कभी जरूरत पड़े तो हमें तुरंत संपर्क कीजिए। कुछ दिन बाद शियाओफेंग ने कहा, भैया मैं लिविंग रूम साफ कर चुका हूँ और दीवारों पर लगे सारे स्टिकर भी हटा दिए हैं। मैंने पूछा, तुम्हारी गर्लफ्रेंड कहाँ है? वह बोला, वो कमरे में है। मैंने उसे समझा दिया है कि लिविंग रूम सबका है। उसने अपनी गलती मान ली है। थोड़ी देर बाद उसके दोस्त घर आए। शियाओफेंग बोला, भैया माफ करना, आज हमारे दोस्तों की छोटी सी पार्टी है, इसलिए उन्हें घर बुला लिया। मैंने कहा, अगली बार पहले बता दिया करना। वह मुस्कुराकर बोला, जरूर भैया, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद।